हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम फिग्मा में सीखने वाले हैं कि फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट किस तरह से अचीव कर सकते हैं या ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो बिना किसी इंतजार किए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना एक आइकन बनाएंगे। आइकन बनाने के बाद फिर हम उसमें ग्लास मॉर्फिज्म वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और वो सीखेंगे हम वो ग्लास मॉर्फिज्म या फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट जो है हम वो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना आइकन बनाते हैं। आइकन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, हम पहले यूज़र प्रोफाइल आइकन बनाते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन प्रोफाइल आइकन होता है। हमने सर्कल लिया सिंपल और यहाँ से ड्रैग करके हमने एक सर्कल बना लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल भी बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखेंगे तो आपके पास 4 कॉर्नर्स पे पॉइंट आ रहे होंगे। अगर इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके या क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो आप ये देख रहे होंगे इसका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से बराबर का रेडियस बढ़ रहा है। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ मैनुअली सेट करनी है तो आपने राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में नज़र आ रहा होगा 40। अगर मैं इसको 50 करता हूँ इसका रेडियस 50 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक किसी एक कॉर्नर का आपको रेडियस देना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस कॉर्नर के पास जाके ऑप्शन दबा के अगर उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ किसी एक कॉर्नर का जो है वो रेडियस चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। मैंने इसको अंडू कर दिया। और अगर अगेन इस चीज़ को मैनुअली करना है तो आप जो रेडियस का ऑप्शन है उसके बराबर में इंडिपेंडेंट जो है वो कॉर्नर्स आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हर प्रॉपर्टीज़ को, हर वैल्यू अलग अलग रेडियस भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने इसको जूम किया, हमने थोड़ा सा इसका रेडियस कम किया चारों तरफ से, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ मैं और ये विदाउट ऑल्ट प्रेस किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑप्शन प्रेस करके या ऑल्ट प्रेस करके मैं अगर इसके इन कॉर्नर्स को ज़्यादा रेडियस दे देता हूँ, ठीक है, उसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ। सर्कल की हाइट भी थोड़ी सी मैंने साइज भी कम कर दिया और इनको दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें ग्रेडियंट देते हैं। फिल में जाते हैं, हम अपने फिल में सॉलिड में जाके इसको लीनियर कर देना, तो लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो हमारा लीनियर ग्रेडियंट आ गया। हमने एक सिंगल कलर चूज़ किया, लाइट कलर, और दूसरा डार्क पर्पल। इसकी ओपेसिटी हमने फुल कर दी ताकि हमें वो नज़र आ जाए, ठीक है। हमने इसको डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये कलर मेरे जो अपकमिंग कोई भी एलिमेंट्स हो उनमें भी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टाइल बनाकर रखूँगा। जैसे अगर आपने मेरी स्टाइल की क्लास नहीं देखी तो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है स्टाइल की क्लास का, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इन डिटेल मैंने उसमें सब चीज़ें बताई कि स्टाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। खैर, हम यहाँ पर भी स्टाइल क्रिएट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो जिसका स्टाइल हमने कॉपी करना है। फिल के पास आपके पास ये 4 कॉर्नर आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने से हम इसका जो भी स्टाइल है या जो भी ग्रेडियंट का हम नाम देना चाह रहे हैं हम उसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट करके, ग्रेडियंट 1 करके हम इसको स्टाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यही चीज़ सेम इस चीज़ पे अप्लाई करनी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, 4 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ग्रेडियंट बना हुआ होगा, सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे, वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते हैं। डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन इस सर्कल की डुप्लीकेट लूँगा, कंट्रोल D, और इसको छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद इसमें से मैं फिल हटा देता हूँ, मुझे स्ट्रोक चाहिए और मैंने इस स्ट्रोक को वाइट कर दिया और थोड़ा सा स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दी, ठीक है। विड्थ बढ़ाने के बाद मैंने स्ट्रोक को, अपने सर्कल को सिलेक्ट किया। ऊपर हमारे पास जो है एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको एडिट करेंगे या तो फिर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एडिटेबल हो जाएगा। किसी भी एक पॉइंट पकड़ के हम डिलीट का बटन दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। बाहर मैंने प्रेस पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, ठीक है। अगर मुझे इसकी विड्थ ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी विड्थ भी कम कर सकता हूँ। मैं 20 की जगह 15 कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ हो गई हमारी। अब हम बनाते हैं दूसरा मैसेज का आइकन। हम जाते हैं अपने सर्कल में। मैं आपको बिल्कुल बेसिक शेप से बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे।
समझने में क्या हम आइकन्स को भी किस तरह से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, हमने पेन टूल लिया और इसको यहाँ से हमारा स्ट्रोक सेलेक्ट हुआ, हम इसको फिल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी कलर डिफरेंट है, उसका कोई मसला नहीं है। और अगर आप चाह रहे हैं कि सेम इफेक्ट या सेम कलर इस पर भी अप्लाई हो जाए, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी एंड पेस्ट में जाना है, कॉपी प्रॉपर्टीज़, और सेम इस पर पेस्ट प्रॉपर्टीज़ कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला भी आ सकता है, बाज़ दफ़ा अगर आपके कोई राउंडेड कॉर्नर्स अप्लाई हुए होंगे तो वो इस पर अप्लाई कर देगा। खैर हमारे इसमें इतना बड़ा इशू नहीं आया, हम इसको सही करते हैं अपने बबल को। ठीक है, हमने दोनों ऑब्जेक्ट को फिर मर्ज कर देना है। यहाँ से हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऊपर जाके यूनियन कर देना है, यहाँ से यूनियन सिलेक्शन। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते हैं। हम बबल्स की जो है लाइंस बनाते हैं। रेक्टेंगल लिया हमने, वाइट कलर किया इसके अंदर, और हमने ये 2 लाइंस बना दी। ऑप्शन से डुप्लीकेट लेके लाइंस बना दी, इनको मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब सेम ग्रेडियंट मुझे इसमें भी अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, स्टाइल्स के 4 डॉट्स में जाऊँगा फिल के, और वो सेम इफेक्ट मैं इस पर भी अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, एक चीज़ हो गई हमारी। अब हम फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट की तरफ चलते हैं। हमने अपने दोनों आइकन्स को सिलेक्ट करके, इसको भी मैं थोड़ा सा रीयूनियन कर देता हूँ, सिर्फ फिल वाली चीज़ों को, ताकि हमारे पास वो सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए। अब जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट की तरफ आ गया, तो हम इसको बैकवर्ड पे लेके आते हैं, कमांड फ्रेंथिसिस करेंगे तो बैक पे चले जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास, अगर आप उसमें से नहीं जाना चाह रहे तो आप यहाँ से भी लेयर्स को फ्रंट और बैक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसकी डुप्लीकेट ली ऑल्ट प्रेस करके। ठीक है, और हमने अब इस ग्रेडियंट को ब्रेक करना है और उसमें वाइट फिल करना है। हम फिल में जाते हैं, सॉलिड की जगह हम लीनियर की जगह हम सॉलिड सेलेक्ट कर लेते हैं और लाइट पर्पल सा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस इफेक्ट में जो है ना, समझ लें कि अब हम क्या करेंगे, हम इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और पीछे वाले इसमें से स्माइल हटा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, हमने इस शेप को सिलेक्ट नहीं करना है, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका ग्रेडियंट ब्रेक करना है, उसमें कोई भी सॉलिड कलर फिल करना है। हमने लीनियर में गए, उसको सॉलिड फिल कर दिया। सही है, लाइट सा पर्पल हमने इसको चूज़ किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने बाहर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, ताकि जैसे ही हमारा फ्रॉस्टेड इफेक्ट अप्लाई हो तो हम देख सकें। हमने क्या किया, इस लेयर को सिलेक्ट किया और इफेक्ट पे क्लिक कर दिया। इफेक्ट पे क्लिक किया तो आपने देखा कि ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज़ आ गई, लेकिन हमने ड्रॉप शेडो नहीं लगाना, हमने इस पर क्लिक करना है और उसमें आ रहा होगा बैकग्राउंड ब्लर। हमने जैसे ही बैकग्राउंड ब्लर किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्या है कि अब हम इसमें ब्लेंडिंग मोड्स लाएंगे। अच्छा, ब्लेंडिंग मोड्स भी 2 किस्म के हैं यहाँ पर। एक लेयर का ब्लेंडिंग मोड है, जो ये लेयर का लिखा हुआ आ रहा है इस पर, लेकिन हमने लेयर पे ब्लेंडिंग मोड नहीं लगाना है, हमने इसके फिल पे ब्लेंडिंग मोड लगाना है। तो हम अगेन फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और उस पर लगा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो वो पीछे वाला आइकन है उसमें से थोड़ा सा विजिबल होना शुरू कर दिया। अब हम बैकग्राउंड ब्लर की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पर जो सन टाइप का एक आइकन बना हुआ आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का, इफेक्ट सेटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने ब्लर को इंक्रीज़ करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके अगर अप डाउन में प्रेस करूँगा तो 10 के प्रॉपर्टीज़, मतलब 10 वैल्यूज इंक्रीज रहेंगे। जैसे 4 है तो 14 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरह से। और आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारा जो पीछे जो एलिमेंट है वो ब्लर हो रहा है। ठीक है, ये देखें, हम पीछे वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरह से, और अपने वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा ग्लास वाला इफेक्ट आए। ठीक है, देख रहे हैं कितना प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है पीछे से ब्लर होता हुआ। अब क्या है कि जो इस शेप के पीछे कोई भी चीज़ होगी ना, वो इसको थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए एक कोई भी फिल ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसको रेड करता हूँ या मैं इसको ऑरेंज करता हूँ। ठीक है, और इसको ब्रिंग टू बैक कर देता हूँ,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फ्रॉस्टेड इफेक्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मैं इसको मूव करूँगा वहाँ पर इसका इफेक्ट आना शुरू कर देगा। ठीक है, हमने इसको रिमूव कर दिया। हम थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते हैं। हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, इस पर हल्का सा ड्रॉप शेडो लगाएंगे। कोशिश हम करेंगे कि पर्पल कलर का ही ड्रॉप शेडो लग जाए, और इसको क्लोज कर देंगे और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देंगे। हल्का सा इफेक्ट देना हमने। ठीक है, सेम चीज़ अब हमने इसमें क्या करनी है, हमने थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करनी है। हम सबसे पहले इसमें स्ट्रोक देंगे ताकि थोड़ा सा और रियल लगे। इसको वाइड स्ट्रोक दे देना है और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देनी है, 40% कर देनी है। ठीक है, हल्का सा एक टच आ जाए, बल्कि आई थिंक 40 की जगह हम 20 कर देते हैं, थोड़ी सी और कम कर देते हैं। बिल्कुल हल्का सा टच चाहिए। ठीक है, अभी देख रहे हैं आप आइकन्स कितना प्यारा लग रहा है। ठीक यही प्रॉपर्टीज़ हम, यही सेटिंग जो भी हमने की है वो इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, अगेन इसके डुप्लीकेट लेते हैं और इसमें से एलिमेंट्स रिमूव कर देते हैं। अगेन यही सेम प्रॉपर्टीज़ हमने इस पर लगानी है। हमने क्या करना होगा, राइट क्लिक करना है, कॉपी प्रॉपर्टीज़ करनी है, और जिस पे हमने वो पेस्ट करनी है उस पर राइट क्लिक करके पेस्ट प्रॉपर्टीज़ कर देंगे। अब जब मैं इस एलिमेंट को इसके ऊपर लेकर आऊँगा तो आप ये देखें ग्लास इफेक्ट किस तरह से आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एंकर पॉइंट्स को मूव करके इधर ले जाते हैं ताकि इसको फ्लिप कर दें, और थोड़ा सा एलिमेंट को मूव कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने इसका कलर चेंज करना है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको ब्रेक करेंगे, फिल में जाएंगे, और जो भी कलर हमने चूज़ करना है हम इसका कलर चूज़ भी कर सकते हैं। गए हम, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा ऑरेंजिश इफेक्ट दे दिया। ठीक है, अब हमारा ये जो फिल वाला था, आगे वाला फ्रंट वाला फ्रॉस्टेड वाला थोड़ा पर्पलिश था, हम इसको भी थोड़ा सा ऑरेंज सी टिंट दे देंगे। देख रहे हैं कि कितनी इजीली हमने इस फ्रॉस्टेड इफेक्ट को अचीव कर लिया है। अब हम इसके पीछे कोई भी चीज़ रखेंगे ना, कोई भी एलिमेंट, कोई भी शेप रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लर कर देगा। इसी तरह के मैंने प्रीवियस आइकन सेट बनाया है। अगर आप चाहते हैं फ्री डाउनलोड करना तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बहुत पहले जो है फ्री आइकन्स का सेट बनाया था, लेकिन ये सिर्फ XD और स्केच ऐप के लिए है, फिग्मा के लिए नहीं है। तो मैंने इसलिए आपको फिग्मा पे बनाना सिखाया ताकि आप लोग सीख सकें, और जो चीज़ अभी मैंने सिखाई है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री आइकन्स और डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा है, ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली। इसमें काफ़ी सारे आइकन्स मैंने बनाए हैं जो फ्रॉस्टेड इफेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ XD और क्या कहते हैं स्केच ऐप के लिए। ठीक है, हम वापस अपने आर्टवर्क पे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इजीली इस जो है वो इफेक्ट को सीख भी लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।